ये तो आप जानते ही हैं, भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को नया मानक बनाने पर जोर दे रही है। यही नहीं, आज देखा जाए तो भारत की स्थापित बिजली क्षमता का 38.5 अब नॉन फॉसिल फ्यूल से संबंधित है और ये 2030 तक 66% हो जाएगा। भारत को अब तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करके देखकर अब पेट्रोलियम बेचने वाले देशों से दूरी बनाने का मन बना चुका है। बता दें कि ओपेक देश भारत के कच्चे तेल का लगभग 71% आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसके लिए भारत अब अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ आगे बढ़ चला है ताकि पॉल्यूशन कम हो और अब इन अरब देशों पर से भारत की निर्भरता खत्म हो और भारत आत्मनिर्भर बन सके। और अब इसी को लेकर भारत ने दोस्त ब्राज़ील के साथ एक बड़ी साझेदारी की है, जिसमें भारत और ब्राज़ील बायो एनर्जी और जैव ईंधन के लिए एक भारतीय ब्राज़ीलियन गठबंधन विकसित करने की दिशा में काम करने पर सहमत हो चुके हैं। हाल ही में ब्राज़ील के माइन और एनर्जी मिनिस्टर बेंटो अल्बुकर्की की भारत यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ था, जिसमें भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्बुकर्की के साथ हाल के वर्षों में जैव ईंधन क्षेत्रों में किए गए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और पहलों की लंबी सूची की समीक्षा की, जिसमें टेक्निकल विजिट का आदान प्रदान, ब्राज़ील भारत एथेनॉल वार्ता के 2 वर्जन शामिल हैं, एविएशन बायोफ्यूल पर सेमिनार, जैविक ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह का शुभारंभ, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जैव ईंधन में भारत ब्राज़ील सहयोग पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। इससे ये समझा जा सकता है कि भारत और ब्राज़ील कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। जहां हम आपको बता दें कि भारत और ब्राज़ील की कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी और इसमें जो ईंधन बनाया जाएगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बनाया जाएगा और ब्राज़ील अपनी सारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भारत के साथ साझा करेगा। और वहीं जब एथेनॉल मेथनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा तो वो मक्का, गेहूं और चावल द्वारा बनाया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में भी भारत में बूस्ट देखने को मिलेगा और किसानों को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा ताकि वो अपनी पैदावार में वृद्धि कर सकें। और भारत ब्राज़ील के साथ ये साझेदारी करके वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में विनिर्माण देश बन जाएगा, जिससे आगे चलकर भारत इन वैकल्पिक ईंधनों का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। साफ है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही साथ वैकल्पिक ईंधन को साथ लेकर चल रहा है ताकि एक तीर से 2 शिकार किए जा सकें।